भट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। मैं रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। रावण के चरित्रों के बारे में कई सारे ग्रंथों में पढ़ते हैं, धारावाहिकों के माध्यम से भी देखते हैं और रामलीलाओं में इन पात्रों को जीवंत भी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ? विद्वान कुल में जन्म लेने वाला महातेजस्वी पिता की संतान होने के बाद भी रावण राक्षस क्यों बना? विभीषण रावण और कुंभकर्ण का भाई था, फिर भी धर्मात्मा। इसके पीछे का आखिर क्या रहस्य है? देवताओं और असुरों के युद्ध में भगवान विष्णु ने राक्षसों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। सुमाली माल्यवान जैसे राक्षस देवताओं के डर से रसातल में जा छिपे। वर्षों बीत गए, लेकिन दैत्यों को देवताओं से जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन सुमाली अपनी पुत्री के साथ रसातल से बाहर आया और उसने कुबेर को अपने पिता विश्रवा के पास जाते देखा। सुमाली कुबेर के भय से वापस रसातल में चला आया, लेकिन साथ में लाया एक विचार। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि वो पिता होने के नाते उसके लिए सुयोग्य वर की तलाश नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्वयं ऋषि विश्रवा के पास जाना होगा। पिता की आज्ञा मान कैकसी महातपस्वी विश्रवा के पास पहुंच गई। संध्या का समय था। ऋषि अपने ध्यान में लीन थे। अपने सामने खड़ी युवती को देखकर उन्होंने कहा, तुम पुत्र प्राप्ति के प्रयोजन से मेरे पास आई हो, लेकिन जिस बेला में आई हो वो बेहद कठिन है और इस समय आने के कारण तुम्हारे पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। तब कैकसी ऋषि के पैरों में गिरकर बोली, आप इतने बड़े तपस्वी हैं और मेरे पुत्र ऐसे कैसे हो सकते हैं? विश्रवा ने कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र मेरे कुल की भांति ही योग्य और धर्मात्मा होगा। कुछ वर्षों बीतने पर कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 10 सिर वाले इस बच्चे ने जब जन्म के बाद रोना शुरू किया तो सारी पृथ्वी कराह उठी। चारों तरफ का वातावरण अत्यंत भयानक हो गया। विश्रवा ने 10 सिर होने के कारण इस बालक का नाम दिया दशग्रीव। इसके बाद कैकसी ने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर इतना विशाल था कि संसार में कोई उसके जैसा नहीं हुआ। इसका नामकरण कुंभकर्ण के रूप में हुआ। इसके बाद पुत्री शूर्पणखा और फिर विभीषण का जन्म हुआ। तीनों भाइयों के जन्म के बाद मुनि विश्रवा ने बालकों की शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। दशग्रीव महान ज्ञानी और पंडित बना। पूरे संसार में क्या, पूरे स्वर्ग लोक में भी उसके ज्ञान का कोई सानी नहीं था। जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय प्रवृत्ति उसके अंदर से समाप्त नहीं हुई। इन बालकों को मुनि ने अपने समान ही ज्ञानी, धर्म और पांडित्य की शिक्षा दी। लेकिन दशग्रीव, कुंभकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए, उनके अत्याचार बढ़ने लगे। एक दिन कुबेर अपने पिता विश्रवा से मिलने आश्रम पहुंचे।
कैकसी ने कुबेर का वैभव देखकर अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोगों को भी अपने भाई के समान वैभवशाली बनना चाहिए। इसके लिए तुम भगवान ब्रह्मा की तपस्या करो। तीनों पुत्र अपनी माता की आज्ञा के अनुसार तप के लिए निकल गए। विभीषण पहले से ही धर्मात्मा थे। उन्होंने एक पैर पर खड़े रहकर 5000 वर्ष तपस्या की। सभी देवता उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर विभीषण ने 5000 वर्ष अपना मस्तक और हाथ ऊपर रखकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर भगवान की असीम भक्ति का वरदान प्राप्त किया। इसी तरह कुंभकर्ण ने 10,000 वर्ष अपनी इंद्रियों को वश में रख करके तप किया। गर्मी में आग जलाकर, सर्दी में बर्फ पर और बरसात में पानी में भीगते हुए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब देवताओं की प्रार्थना पर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वर मांग लिया। शारद प्रेरता सुमत फेरी, मागिस नींद मांस खटकेरी। आखिर वो कौन सी वजह थी कि भगवान विष्णु को रावण के वध के लिए मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा? अपने दोनों भाइयों से अलग दशग्रीव प्रत्येक 1000वें वर्ष पर अपना एक शीश अग्नि में समर्पित कर देता। इस तरह 10,000वें वर्ष में ब्रह्मा जी ने दशग्रीव के तप से प्रसन्न होकर रावण के 10 शीश उसे वापस कर दिए और वर मांगने को कहा। तब उसने कहा, देवदानव, गंधर्व, गरुण किसी के हाथों भी उसकी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। दशग्रीव मनुष्यों और पशुओं को तिनके के समान समझता था, इसलिए उसने इन सब को छोड़ दिया और यही कारण था कि स्वयं नारायण को रावण वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ा। फिर क्या था, रावण का आतंक बढ़ गया। राक्षस भी रसातल से बाहर आ गए। रावण ने राक्षसों के कहने पर अपने भाई कुबेर को लंका छोड़ने को विवश कर दिया और कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीनकर स्वयं बन गया लंकापति। आखिर वो क्या रहस्य है जो राम को रावण से युद्ध के लिए वानरों की सेना बनानी पड़ी, जबकि राम ऐसी सेना का प्रयोग कर सकते थे जो पूरी सृष्टि में किसी के पास ना हो। अब दशग्रीव लंका का राजा बन चुका था। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा दशग्रीव खुद को भगवान समझने लगा था। उसके आतंक और बढ़ गए। चारों तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे। वो पूरी पृथ्वी और आकाश पर अपना अधिकार समझने लगा था। एक बार अपने पुष्पक विमान पर विचरण करता हुआ दशग्रीव सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। उसके विमान का आगे न बढ़ना उसके अभिमान पर गहरा आघात था। क्रोध से लाल राक्षस चुनौती दे रहा था। तभी एक आवाज आई कि यहाँ से लौट जाओ, इस पर्वत पर भगवान शंकर विश्राम कर रहे हैं।
आवाज सुनकर दसग्रीव लौटने के बजाय और आगे बढ़ा। अपने घमंड में चूर राक्षस ने अपने मंत्रियों से लेकर सलाहकारों तक किसी की एक नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर सामने नंदी को पाया। तेज प्रकाश में उसे नंदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ और उसने नंदी को वानर कहकर भगवान शंकर के दूत नंदी का उपहास किया। दसग्रीव के उपहास से कुपित नंदी ने उसे श्राप दे डाला कि जिस वानर स्वरूप को समझकर तुमने मेरा उपहास किया है, वही वानरों की सेना ही तुम्हारे कुल का नाश करेगी। जब रावण का नाम दसग्रीव था तो वो रावण कैसे बना? आखिर वो कौन सा कारण था जिसे उसे रावण नाम मिला? दसग्रीव खुद को सर्वशक्तिमान समझता था। उसने श्राप का उपहास किया और आगे बढ़ा। दसग्रीव ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर जिस पर्वत पर भगवान शंकर विश्राम कर रहे थे, उसको उठाने की चेष्टा की। पर्वत के हिलने से भगवान शंकर की तंद्रा भंग हो गई और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। दसग्रीव के हाथ पर्वत तले दब गए। वो पीड़ा से इस प्रकार रोया कि चारों तरफ से लोग हाहाकार करने लगे। मंत्रियों की सलाह से उसने 1000 वर्ष करहाते हुए भगवान शंकर की स्तुति की। चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। आदिदेव ने रावण से प्रसन्न होकर उसे अपनी चंद्रहास तलवार दी। साथ ही कहा कि तुम्हारे चित्कार से सभी लोग कांपने लगे थे, इसीलिए दूसरों को रुलाने वाले दसग्रीव तुम्हारा नाम रावण होगा। धगत 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 जल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मथान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। हम सब जानते हैं शूर्पणखा के कारण रावण ने सीता का हरण किया था। और सीता के कारण रावण का वध हुआ था। अब सवाल उठता है, रावण की मृत्यु कारण स्त्रियां ही क्यों बनी? राम रावण को सीधे चुनौती देकर मार भी तो सकते थे। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे, ये तो इतिहास ही बताएगा। अब रावण के पास वरदान की शक्ति थी, लेकिन उसकी अपनी राक्षसी प्रवृत्ति उसको विनाश के पथ पर आगे ले जाती रही। मद में चूर रावण ने कितने ही संत महात्माओं पर अत्याचार किए, जिनके फलस्वरूप उसे श्राप भी मिले। कहते हैं सत्ता और शक्ति के नशे में रावण एक हिमालय वन में विचरण कर रहा था। तभी उसने वेदवती नामक एक तपस्विनी को देखा और उस पर रावण आसक्त हो गया और उसके केश पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा।
लेकिन वेदवती नामक तपस्विनी ने अपने केश काटकर अपना शरीर त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि तुम्हारे और तुम्हारे कुल के नाश का कारण एक स्त्री होगी। मैं हूँ रावण। तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि रावण ने जब सीता का हरण किया था तो वो बार बार सीता से क्यों अपने मन से उसके साथ विवाह करने को कहता था। किसी भी स्त्री का छल बल से हरण करना, उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बना लेना, यह राक्षसों का स्वधर्म है। फिर भी हम तब तक तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे जब तक तुम स्वयं हमारे प्रेम को स्वीकार करके हमारी भुजाओं में नहीं आ जाओगी। इतना बलशाली योद्धा था, वो चाहता तो सीता के साथ जबरन विवाह कर सकता था। रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर नहीं छू सकता था। इसके पीछे कारण था नल कुबेर का श्राप। कहते हैं रावण एक बार अपने पुष्पक पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण कर रहा था। तभी उसने एक अति सुंदर अप्सरा को देखा। वो अप्सरा नल कुबेर की प्रेयसी थी। रावण ने अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। नल कुबेर ने अपनी प्रेयसी के साथ रावण के कुकृत्य को देख उसे श्राप दिया कि रावण किसी भी स्त्री को उसकी अनिच्छा से छुएगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। राम ने इक्ष्वाकु वंश में ही क्यों जन्म लिया, इसमें भी एक रहस्य है। ग्रंथों में राम के इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने के पीछे भी एक रहस्य मिलता है। रामायण के अनुसार इस तरह के श्रापों का रावण पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके अत्याचार हर दिन बढ़ रहे थे। निरीह प्राणियों के साथ साथ राजाओं से भी अकारण युद्ध करना उसके अहम का हिस्सा बन चुका था। एक बार रावण के आतंक से पीड़ित इक्ष्वाकु वंश के राजा अरण्यक ने रावण को युद्ध करने की चुनौती दे डाली, लेकिन युद्ध में रावण ने अरण्यक को अपने छल और माया से मार डाला। तब मरते हुए अरण्यक ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश का संहार इक्ष्वाकु के वंशज ही करेंगे। आज हम सब जानते हैं कि रावण सर्वशक्तिमान योद्धा था। बड़े बड़े देवता भी उसके बल से कांपते थे, जिसने काल पर भी विजय प्राप्त की थी। हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया? लेकिन क्या आप जानते हैं, रावण ने भी पराजय का स्वाद चखा था। कालजयी रावण भी हुआ था पराजित। विश्व विजेता हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम रावण प्रकांड विद्वान था, इसलिए राजा उसकी विद्वता के आगे नतमस्तक भी होते थे। लेकिन उसका घमंड उसके लिए कई बार मुसीबत बना। रावण जानता था कि वो वरदानी है, इसलिए उसे कोई हरा नहीं सकता। साथ ही मायावी शक्तियां और उसका असीम बल उसके अति विश्वास का कारण बन रहा था। विश्व विजेता हम शासक हैं, हम राक्षस हैं। अपने इसी विश्वास के चलते उसने सोचा कि वरदान के कारण देवता भी उसे मार नहीं सकते, तो क्यों ना काल को ही बंदी बना लिया जाए, जिससे उसे अमरता प्राप्त हो जाएगी। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। रावण ने यमलोक पर आक्रमण कर दिया। अति भीषण युद्ध हुआ।
यमलोक की सेना परास्त हो गई। तब स्वयं यमराज ने रावण से युद्ध किया। रावण रक्त रंजित हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। क्रोधित यमराज ने रावण वध के लिए अपना काल दंड उठाया, लेकिन उसी वक्त भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपने वरदान के बारे में बताकर रोक लिया। रावण को लगा कि वो अपनी शक्ति से विजयी हुआ है। अब उसे अपनी शक्ति पर और ज्यादा घमंड हो गया था। खुद को कालजयी मानकर चारों तरफ आतंक फैलाने लगा। लेकिन फिर भी पृथ्वी पर रावण को हराने वाले एक से एक महाबलशाली मौजूद थे। रावण एक बार विचरण करता हुआ महिष्मतिपुरी पहुंचा। इसी अति सुंदर नगरी का राजा था सहस्त्रार्जुन, अति बलशाली। रावण ने इस राज्य पर आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने रावण को पल भर में हराकर बंदी बना लिया। वो चाहता तो रावण का वध भी कर सकता था, लेकिन उसे अपने पूज्य पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण बंदी बना लिया, जिसकी कैद से रावण को छुड़ाने के लिए पुलस्त्य ऋषि स्वयं पृथ्वी पर आए और रावण मुक्त हो गया। रावण को किष्किंधा के राजा बाली ने भी अपनी बाह में दबाकर 7 समुद्रों की यात्रा की थी, लेकिन तब रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि का प्रयोग कर बाली को अपना मित्र बना लिया। इस तरह रावण शक्तिमान तो था, लेकिन पराजय का स्वाद उसने भी चखा था। राम रावण का घनघोर युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। आपके द्वार पर स्वयं नारायण अवतार होते हुए क्या वे नहीं जानते थे कि रावण के शीश नहीं काटे जा सकते? मैं रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूं कि विजय हमारी हो। राम और रावण में भयानक युद्ध चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की बरसात कर रहे थे। हर तरफ भय व्याप्त था। राम जैसे ही रावण का एक सिर काटते दूसरा उग जाता। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। हर किसी के मन में प्रश्न था कि राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे। देवताओं के मन में भी यही दुविधा थी। आखिर भगवान राम रावण के हृदय पर तीर नहीं चला रहे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय रावण के हृदय में सीता का वास है, सीता के हृदय में राम का, और श्री राम के हृदय में पूरी सृष्टि। यदि राम रावण के हृदय पर बाण चलाते हैं तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसीलिए जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान लुप्त होगा, वो उस पर बाण चला देंगे। राम के पास विभीषण का आना रावण के हृदय से सीता को हटाने के लिए की गई माया मात्र थी। विभीषण के आने से रावण के हृदय में विभीषण के प्रति घृणा भर गई। दशानन की नाभि में अमृत है। आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। और तभी भगवान राम ने पहले रावण की नाभि पर और फिर उसके हृदय पर बाण चलाकर उस आताताई राक्षस का वध कर दिया। इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए।
आश्विन मास की 10वीं तिथि को दशहरा कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 सिर वाले दशानन के प्राणों का हरण हुआ। इसीलिए ये तिथि दशहरा कहलाने लगी। इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। मैं रघुवंशी राम आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विजय हमारी हो। दशरथ अजर बिहारी।